नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसी अभय चौधरी जीएस में स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताने वाले हैं। पहला, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। सेकंड नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। तीसरा, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों को छूती है, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है बचपन में MBA। अब इसका देखते हैं शॉर्ट। पहला है बा से बांग्लादेश, जो 4,096 किलोमीटर, ये सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। दूसरा है हमारा चा से चीन, 3,488 किलोमीटर इसकी सीमा लंबाई है। तीसरा है पा से पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर है इसकी लंबाई। चौथा है ना से नेपाल, 1,752 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यम से है म्यांमार, 1,643 किलोमीटर। 6 है बी से भूटान, 699 किलोमीटर भारत से लगती है इसकी सीमा। और 7वां है लास्ट है ए से अफ़गानिस्तान, जो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, जो सबसे कम भारत से लगती है। जिसकी सीमा भारत से सबसे कम लगती है वो है अफ़गानिस्तान। अब बांग्लादेश के बारे में देखते। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4,096 किलोमीटर की लगती है। यह भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा के साथ लगती है। ट्रिक है मित्र बगल में, इसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। पहला आ से असम, दूसरा है मी से मिजोरम, सबसे कम सीमा मिजोरम की लगती है। तीसरा है ता से त्रिपुरा। चौथा है बगल का मतलब पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश से। पांचवा है मे से मेघालय। अब त्रिपुरा के बारे में देखते हैं क्या। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है। इससे लगने वाली सीमा को शून्य सीमा रेखा या जीरो लाइन या 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा कहते हैं। अब बांग्लादेश की स्थापना सन 1973 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान को माना जाता है। हम देखते हैं। दूसरा है हमारा चीन की राजधानी बीजिंग है। भारत और चीन के बीच कुल 3,488 किलोमीटर की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। यह भारत के कुल 4 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश को छूती है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। ट्रिक है लद्दाख उषा। लद्दाख से लद्दाख हो गया, इससे चीन की सबसे अधिक सीमा लगती है। यू से उत्तराखंड हो गया। तीसरा है यस से सिक्किम, सबसे कम सीमा इससे लगती है। यच से हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। ए से अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब देखते। सन 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। यह सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश, भारत और चीन के बीच खींची गई है। अक्साई क्षेत्र क्या है? कश्मीर का वह भाग जो चीन के कब्जे में है उसे अक्साई क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3,323 या 3,310 किलोमीटर की तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। यह भारत के कुल 3 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगती है। ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है जप ले राग। जा से जम्मू कश्मीर, सबसे अधिक सीमा। पा से पंजाब, सबसे कम सीमा पंजाब से लगती है पाकिस्तान की। उसके बाद हमारा तीसरा है ला से लद्दाख। चौथा है
रा से राजस्थान, पाँचवा है गा से गुजरात। सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को निर्मित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। पीओके क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है पीओके कहलाता है, तथा पाकिस्तान ने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद बना रखी है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा आर्मी बेस कैंप है, सियाचिन ग्लेशियर। देखते हैं चौथा, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत और नेपाल के बीच कुल 1752 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा लगती है। यह भारत के कुल 5 राज्यों को छूती है। देखते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारा उप 20 खंड। अब देखते विस्तार इसका। उत्तर प्रदेश, उ से पा से पश्चिम बंगाल सबसे कम सीमा। तीसरा है बी से बिहार सबसे अधिक सीमा। चौथा है सा से सिक्किम और पांचवा है उत्तराखंड। नेपाल मुख्य हिमालय में स्थित है और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अब अगला देखते हैं। पांचवा है हमारा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है। भारत और म्यांमार के बीच कुल 1643 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा लगती है। यह भारत के कुल 4 राज्यों को छूती है। ठीक है, मामी आना म्यांमार, मा से मणिपुर, मा से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। आगे देखते हैं। छठा नंबर है हमारा भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत और भूटान के बीच कुल 699 किलोमीटर की दूसरी सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है। यह भारत के कुल 4 राज्यों को छूती है। ठीक से याद कर सकते हैं। आसपास आ से असम, सा से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश और फिर पा से पश्चिम बंगाल। भूटान में राजशाही चलती है और वर्तमान में भूटान के राजा जिनमे शेखर नामग्याल वांगचुक हैं। अब अगवा हमारा 7वां है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफ़गानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा साझा करता है। यह भारत के मात्र एक केंद्रशासित प्रदेश से सटा हुआ है लद्दाख, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। भारत अफ़गानिस्तान सीमा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। वर्तमान में भारत अफ़गानिस्तान के बीच में कोई सीधी सीमा नहीं है, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र अफ़गानिस्तान के साथ लगता है वह अभी पाकिस्तान के कश्मीर वाले अधिकृत क्षेत्र में है। अफ़गानिस्तान समुद्र से तट रेखा नहीं बनाता है। अधिकांश समुद्र से तट रेखा नहीं बनाता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग देशों के साथ सीमा क्षेत्र की सुरक्षा भारत की अलग अलग सुरक्षा बल करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली सीमा की सुरक्षा बीएसएफ करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चीन के साथ सीमा की सुरक्षा आईटीबी
ITBP करती है। नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा SSB करती है। सशस्त्र सेना बल भारत और म्यांमार सीमा की सुरक्षा असम राइफल करती है। अब अगला है, अब देखिए भारत के मानचित्र में देखते हैं हम कि हमारे सातों पड़ोसी देश कहाँ पे हैं। पहला है हमारा पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे है अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है हमारा बांग्लादेश, सातवां है म्यांमार। ये है हमारे 7 पड़ोसी देश। भारत की जलीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। जलीय सीमा या तटवर्ती सीमा, तटीय सीमा। भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई या वास्तविक लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह भारत की कुल 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों को लगती है। ट्रिक से याद कर सकते। ट्रिक है ताऊ आपका केक गुम गया। ताऊ आपका केक गुम गया। पहला है ता से तमिलनाडु, दूसरा ऊ से उड़ीसा, तीसरा है आ से आंध्र प्रदेश, चौथा है पा से पश्चिम बंगाल, पांचवा है के से केरल, छठा है का से कर्नाटक, सातवां है गु से गुजरात, आठवां है मा से महाराष्ट्र, नौवां है गा से गोवा। भारत के 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश, पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है दमन और दीव। आगे देखते हैं। भारत में सबसे लंबी 1663 किलोमीटर की समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात है। आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जलीय सीमा वाला राज्य है। भारत में सबसे कम 101 किलोमीटर की जलीय सीमा या समुद्री सीमा वाला राज्य गोवा है। पश्चिम बंगाल गोवा के बाद दूसरा सबसे कम 157 किलोमीटर जलीय सीमा वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक 1692 किलोमीटर की लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार के बाद दूसरा स्थान पर सबसे लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं आगे। भारत में सबसे कम लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप है। पुडुचेरी दमन द्वीप के बाद सबसे कम लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। उनके नाम हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। भारत में जलीय सीमा की सुरक्षा व निगरानी रखने का कार्य भारतीय तटरक्षक बल, इसे कोस्ट गार्ड बोलते हैं, वो करते हैं। अब देखते हैं भारत के मानचित्र में देखते हैं वो 5 राज्य जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। पहला है हमारा हरियाणा, उसके बाद है दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़, चौथा नंबर है झारखंड, पांचवा नंबर है तेलंगाना। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा, अब हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का है। उसके बाद है सबसे छोटा राज्य गोवा है जो 3,702 वर्ग किलोमीटर का है। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, इसमें है सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, उसके बाद देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
1,66,698 वर्ग किलोमीटर का है। अब है अंतिम है, देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर का है, सबसे छोटा। अब देखते हैं, INS विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए एक बल गुणक। प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कमीशन किया और कहा, यह 21वीं सदी में भारत की कड़ी मेहनत, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। यदि समुद्र और चुनौतियां अंतहीन हैं तो भारत का जवाब है विक्रांत। यह 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया और इसको बनाने का श्रेय कोच्चि शिपयार्ड को जाता है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य फिर आ गया। अब है, भारत आकार में पाकिस्तान से 4 गुना, UK से 13 गुना और जापान से 9 गुना बड़ा है। भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है। बुलर झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वार्ध गोलार्ध में स्थित है। भारत की आबादी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर रोज़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोग पैदा होते हैं। भारत की कुल आबादी का 50% लोग कृषि पर निर्भर है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। सिक्किम राज्य उत्तर प्रदेश के 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। सिक्किम राज्य। भारत में वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति हैं 25 जुलाई 2022 को दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति है 14वें उपराष्ट्रपति है 11 अगस्त 2022 श्री जगदीश धनखड़। प्रधानमंत्री इस समय 15वें प्रधानमंत्री है 26 मई 2014 श्री नरेंद्र मोदी। इस समय मुख्य न्यायाधीश है 49वें मुख्य न्यायाधीश 27 अगस्त 2022 न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। 5वां 18वें हैं जो 19 जून 2019 को श्री ओम बिरला है, लोकसभा अध्यक्ष हैं। तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा 8 राज्यों को छूती है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ये 8 राज्य हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है जो भारत के राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गैंडविन आस्टीन 8,611 मीटर है तथा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर है। कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजानों के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी अनाईमुंडी 2,695 मीटर है जो पश्चिमी घाट सह्याद्री पर स्थित है। देखते हैं आगे। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़। दूसरा है पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, मतलब राज्य आते हैं। उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। चौथा है मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आते हैं। देखते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इतने आते हैं। अब आगे हम देखते हैं छठा नंबर है पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। मेघालय, त्रिपुरा,
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम को भारत की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। देखिए हम मानचित्र पे देखते हैं। अब देखते हैं आगे भारत के राज्य और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ते हैं। राज्य और राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। बिहार की राजधानी पटना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। गोवा की राजधानी पणजी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। झारखंड की राजधानी रांची है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। देखते हैं इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। अब केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी दमन है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। जम्मू और कश्मीर की गर्मी में श्रीनगर रहती है और सर्दी में जम्मू रहती है। पांडुचेरी की राजधानी पंडुचेरी है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आप सभी का दिन शुभ हो।